हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आपको आज हम थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ाएंगे। आपकी जितनी भी इसमें कन्फ्यूजन्स हैं वो सारी बस कुछ मिनटों में दूर होंगी। हम आपको थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएशन में बताएंगे जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। जैसे कि अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की। अगर आप इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी इसको समझने में। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट का नेम क्या है। हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू हमारे अभी तक के 13वें नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं और हमारे रामनाथ कोविंद हमारे 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। उसके आगे हम बढ़ते हैं दोनों का टाइम पीरियड, कि इनका टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड बेटा दोनों में सेम है, दोनों 5 साल के लिए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इनकी सैलरी की। तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनकी सैलरी 5 लाख पर मंथ होती है और जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उसको आपको जानने के लिए, उसकी सैलरी को समझने के लिए आपको उसके काम को समझना पड़ेगा कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का सभापति होता है। उसको इस पद के लिए उसको सैलरी मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट पद की। तो उस राज्यसभा का सभापति जो होता है वो, उसकी जो सैलरी होती है वो 4 लाख पर मंथ होती है। हालांकि जो टाइम पीरियड होता है वो दोनों सेम होता है। दोनों की जो एज लिमिट होती है, राष्ट्रपति अगर आपको बनना है, आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है, तो आपकी जो एज है बनने की वो 35 ईयर ओल्ड है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमारे जो भारत में सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन बना। तो हमारे भारत के सबसे पहले प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे भारत के सबसे प्रथम वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपको मैं ये भी बता दूं, जो हमारे अभी हाल में 2020 में जो चल रहे हैं करंट मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट हमारे 14th नंबर के हैं और हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो 13th नंबर के हैं। और आपको हम ये बता दें कि ये जो हमारा जो संविधान है इसमें हमने ये निश्चित किया है कि कोई राष्ट्रपति है, कोई उपराष्ट्रपति है। ये सब हमारे आर्टिकल्स हमको बताते हैं। आर्टिकल 52 के अकॉर्डिंग हमारे भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग हमारे भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद अगर हम ये बात करें कि जो हमारे, जैसे कि हमने एक राष्ट्रपति बना लिया है, तो जो हमने राष्ट्रपति बनाया है वो कैसे बना है। क्या वो जनता ने बनाया है या फिर उसको हमारी जो पार्लियामेंट है उसने बनाया है, या फिर राज्यसभा ने या फिर लोकसभा ने, किसने बनाया उसको। जो प्रेसिडेंट है उसको शपथ किसने दिलाई। तो इसका आंसर है जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसको शपथ वाइस प्रेसिडेंट दिलाता है। और सेम टू सेम क्वेश्चन अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट को कौन बनाता है, तो इसको जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा सा वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश में राष्ट्रपति के बाद, हाँ ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे भारत के प्रथम नागरिक हैं और जो हमारा दूसरा पद है वो हमारा उपराष्ट्रपति जी को जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होता है, मतलब ये राज्यसभा का सभापति होता है। ये राज्यसभा के कार्य को करता है, उसी का ये वेतन लेता है, उसी का इसको भत्ता मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जो उसको सैलरी, ऐसा नहीं है। वो काम करता है राज्यसभा के अध्यक्ष का।
और राज्यसभा अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। जो राज्यसभा के जो कार्य हैं उन सबको भी ये देखता है। जो हमारा उपराष्ट्रपति है मीन्स वेंकैया नायडू है, अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर किसी भी इमरजेंसी में वो राष्ट्रपति नहीं है या फिर उनको हटा दिया गया है, तो उस केस में हम किसको राष्ट्रपति बनाएं, कौन संभालेगा वो पद? तो वो जो पद होता है वो हमारे राष्ट्रपति जी का वो हमारे उपराष्ट्रपति संभालते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 65 कहता है। उसमें यह अधीन है, लिखा हुआ है बाकायदा कि अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब उसके पास वो पूरी शक्तियां होती हैं जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। लेकिन उस समय अवधि दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्य का पालन नहीं करता। मीन्स ये है कि जैसे कि एक व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है, मल्टीटास्किंग नहीं हो सकता है। जो हमारा कहने का मतलब ये है, जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है उस समय वो मल्टीटास्किंग वर्क नहीं कर सकता है। वो सिर्फ एक पद संभालेगा जो कि वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का संभालेगा, ना कि जो पहले वो संभाल रहा था राज्यसभा अध्यक्ष का, वो उस समय उसको वो कार्य उसको नहीं करना है। उसके बाद राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति का संदेय वेतन या भत्ते का भी हकदार नहीं होता। ये जो हमारा आर्टिकल 97 है, इसके अकॉर्डिंग पहली बात तो ये पहले मतलब कि उसको ये जो वो कर रहा था काम राज्यसभा के सभापति का, वो छोड़ना होगा। किसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 65 के अकॉर्डिंग वो पहले तो अधीन है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के लिए, और उसके पास वो पूरी शक्तियां होंगी जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। ये हमारा आर्टिकल 65 कहता है, जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। और उस समय अवधि के दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता। ये सारी चीज़ें हमारा अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 97 के अधीन अब मीन्स ये है, अनुच्छेद 97 में ये लिखा हुआ है कि अगर हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद संभाले हुए है, तो वो सभापति जो है वो अपना वेतन जो उसका भत्ते हैं वो उसका हकदार भी नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा सीधे नहीं किया जाता है। मीन्स ये है कि हमारी जो जनता है वो इलेक्ट नहीं करती है इसको, वाइस प्रेसिडेंट को, उसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन मंडल द्वारा परोक्ष विधि से चुना जाता है। मतलब परोक्ष मतलब सहमति से। जो हमारे दोनों सदन होते हैं, सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। इन दोनों सदनों की सहमति से हमारा जो उपराष्ट्रपति है उसको निर्वाचित किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। मीन्स क्या है कि जो हमारी जो शपथ है, इसमें आपने क्या समझा? इसमें आपने ये समझा कि जैसे कि हमारा टाइम पीरियड सेम है, एज लिमिट सेम है, उसी प्रकार हम इसको शपथ दिलाने का जो मैनर है वो भी सेम है। मीन्स उन दोनों पदों की पहले तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोनों सदनों की सहमति होनी चाहिए। दूसरा, जो हमारा उपराष्ट्रपति का पद है उसको शपथ हमारे राष्ट्रपति जी ही दिलाते हैं, परंतु राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। जैसे कि राष्ट्रपति नहीं है तो उस समय जो राष्ट्रपति ने किसी को नियुक्त कोई पद होगा, उसको जिसने नियुक्त किया है दिलाए जाने के लिए, उसको उस समय वो उपराष्ट्रपति दिलाएगा। उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण में शपथ पत्र में हस्ताक्षर करता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित शपथ दिलाई जाती है। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा और मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। दैट्स द ओथ एंड रेजिग्नेशन पत्र। अब मीन्स हम बात करेंगे भारत के राष्ट्रपति जो है उनको क्या कहते हैं, रेजिग्नेशन अगर देना है तो वो किसको देंगे? जैसे कि ये है, राष्ट्रपति जो होता है उसको कौन शपथ दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। त्यागपत्र वो किसको देता है?
ये जो है ये सीरीज़ अगर आपने याद कर ली तो आपको सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएंगी। तो जो हमारा राष्ट्रपति है उसको जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और वो त्यागपत्र किसको देते हैं, इस्तीफ़ा किसको देते हैं, वो इस्तीफ़ा देते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी को। किसको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। अब हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको शपथ कौन दिलाता है, वाइस प्रेसिडेंट को हमारे शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। और त्यागपत्र जो है वो वाइस प्रेसिडेंट उल्टा राष्ट्रपति को देता है। मतलब इन दोनों में सिर्फ वन चीज़ जो का डिफरेंशिएशन है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं, वो अपनी जो शपथ है वो अपने हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उन वो दिलाते हैं। लेकिन जो त्यागपत्र जो रेजिग्नेशन लेटर देने की बात है तो दोनों वाइस वर्सा है। मीन्स राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को दे सकता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति जी। जो हमारे राष्ट्रपति, अब हम ये देख लेते हैं जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है, हमारे प्रथम नागरिक हैं, इनका ज़्यादा मेन रोल है। ये अधिकतर पदों को ये शपथ दिलाते हैं। जैसे कि हमारा इसको लर्न करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है, हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शपथ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट दिलाते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद को भी राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हैं। उसके बाद महान्यायवादी को भी राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति जी ही शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं दिलाते हैं, ये राज्यपाल जी दिलाते हैं। निर्वाचन आयुक्त को दिलाते हैं राष्ट्रपति। तो कहने का मीन्स ये है कि क्यों नहीं बंद